Hello dear students, now I am going to start class 1st Mathematics Prachi publication. It is Excellence in Mathematics book, chapter number 1. The topic is inside and outside. Student यहाँ पर हमें inside और outside को समझना है. What is inside and what is outside. यहाँ पे आपको बुक में एक बहुत ही अच्छे फोटोग्राफ के थ्रू, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया गया है कि आप किसी ऑब्जेक्ट में इनसाइड और आउटसाइड कैसे पहचानेंगे. यहाँ पर एक बॉय शावर ले रहा है और एक गर्ल बाथरूम के बाहर खड़ी है. तो यहाँ पे स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट अंदर है, जैसे यहाँ लिखा है सानू वाज टेकिंग बाथ इनसाइड द बाथरूम. वो कहाँ बाथ ले रहा है? बाथरूम के इनसाइड. हम जब बाथ लेते हैं तो हम बाथरूम के अंदर जाते हैं, यानी हम बाथरूम के इनसाइड हैं. एंड लिपी वाज वेटिंग आउटसाइड द बाथरूम. और लिपी क्या कर रही है? बाहर वेट कर रही है अपनी टर्न का. ठीक है. तो जब हम किसी चीज़ के अंदर हैं, किसी रूम के अंदर हैं, किसी बॉक्स के अंदर हैं, तो हम होंगे इनसाइड. और अगर हम किसी रूम के बाहर हैं या किसी बॉक्स के बाहर हैं तो हम होंगे आउटसाइड. जैसे नेक्स्ट पिक्चर में अब आप देख रहे हैं कि आफ्टर अ शॉर्ट वाइल सानू came out the bathroom and then Lippy went inside to take bath. अब आउटसाइड कौन है? सानू. और इनसाइड कौन है? लिपी. आइए मैं आपको कुछ और अच्छे से एग्जाम्पल शो करती हूँ जिससे आपका इनसाइड और आउटसाइड का कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए. तो हमारा फर्स्ट पिक्चर मैं आपको शो कर रही हूँ. देखिए यहाँ एक कैट है. 2 पिक्चर्स है हमारे पास. एक पिक्चर में कैट बॉक्स के अंदर है और सेकंड पिक्चर में कैट बॉक्स के बाहर है. इट मीन्स इट इज़ इनसाइड एंड इट इज़ आउटसाइड. यहाँ पर इस तरह से हम पहचान सकते हैं. आइए अब हम नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं हमारे पास एक फ्लावर है. इस पिक्चर में फ्लावर जार के इनसाइड है और इस पिक्चर में फ्लावर जार के आउटसाइड है. तो ये इनसाइड हुआ, ये आउटसाइड. ठीक है. अब हम नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे. नेक्स्ट पिक्चर आप देखिए हमारे पास एक क्यूट सी गर्ल है. इस पिक्चर की बात करें, इन दिस पिक्चर गर्ल इज इनसाइड द हाउस एंड दिस पिक्चर गर्ल इज आउटसाइड द हाउस. ठीक है. तो ये इनसाइड, ये आउटसाइड. जब हम किसी रूम के अंदर हैं, घर के अंदर हैं, यानी हम इनसाइड हैं. और जब हम घर से बाहर हैं, इट मीन्स वी आर आउटसाइड द होम. ओ स्पैरो. यहाँ पर इनसाइड स्पैरो अपने घर के अंदर है, यहाँ आउटसाइड स्पैरो अपने घर से बाहर है. तो इस तरह से आप इजीली पहचान सकते हैं कि इनसाइड आउटसाइड किस तरह से हमें करना है. अब आप इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे जो पिक्चर हम शो कर रहे हैं, आप देखिए कितनी आसानी से हमें अब समझ में आ रहा है व्हाट इज़ इनसाइड एंड व्हाट इज़ आउटसाइड. जो ऑब्जेक्ट पिक्चर के अंदर है, हम यहाँ पे बॉय जो है वो रॉकेट के इनसाइड है और यहाँ बॉय रॉकेट के आउटसाइड है. तो मुझे लगता है अब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है इनसाइड आउटसाइड का. यहाँ पे भी आप इनसाइड आउटसाइड अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. आप देख रहे हैं क्लियरली हमें समझ में आ रहा है इनसाइड आउटसाइड. ओ लवली पिक्चर. यहाँ छोटा सा हमारे पास एग है. इसमें जो एग के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर एग के इनसाइड है और यहाँ जैसे ही एग ब्रेक हुआ, छोटा सा बेबी चिकन यहाँ पे बाहर है, ये आउटसाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. तो इस तरह से आप इजीली इनसाइड आउटसाइड का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं. जिस तरह मैंने आपको सारे पिक्चर शो किए, आप एक बार फिर से अपने माइंड में इनसाइड आउटसाइड का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए. कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के बाद हम अपनी बुक एक्सरसाइज पे आ जाते हैं. ठीक है. अब मुझे लगता है अब आपको इनसाइड आउटसाइड अच्छे से समझ में आ गया है. अब आपको बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं. आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें 2 ऑप्शन है, इनसाइड एंड आउटसाइड. आपको किसी एक ऑप्शन पर टिक करना है. जैसे फर्स्ट पिक्चर आपके लिए कंप्लीट करके दिया है उन लोगों ने. यहाँ पे जो गर्ल है वो कर्टन के अंदर की तरफ है, कर्टन में पीछे छुपी हुई है, यानी वो इनसाइड है. द गर्ल इज इनसाइड द कर्टन. ठीक है. इसी तरह से आप सेकेंड, थर्ड,
नेक्स्ट पिक्चर्स मैं बता दूं आपको, ठीक है। सेकंड थर्ड पिक्चर बस यहाँ पे ही आपको 3 क्वेश्चन से दिए हैं, 3 क्वेश्चंस आर गिवन। आपको इनसाइड आउटसाइड इसमें चेक करना है और आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है, आपको इनसाइड आउटसाइड का टॉपिक भी अच्छे से क्लियर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन। Hello dear student, now I am going to start class 1st mathematics, Prachi publication. It is excellence in mathematics book, chapter number 1. The topic is above and below. ठीक है, one picture is there. Here there are jug, fan and table in a room. The jug is below the fan and the fan is above the table. आपको इस रूम में उन्होंने एक 3 ऑब्जेक्ट्स गिवन है, फैन, जग एंड टेबल, और आपको उन्होंने बिलो और अबो का कॉन्सेप्ट इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि द जग इज़ बिलो द फैन एंड द फैन इज़ अबो द टेबल। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास नीचे है तो वो बिलो होगा, और जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास ऊपर है तो वो हमारे अबो होगा। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझाने के लिए आइए मैं आपको कुछ पिक्चर्स रिप्रेजेंट कर रही हूँ। द फर्स्ट पिक्चर, इस पिक्चर को देख के क्लियरली आप बता सकते हैं, देखिए यहाँ एरोप्लेन जो है वो बिलो द क्लाउड है, क्लाउड जो है उसके नीचे एरोप्लेन है तो इसे बोलेंगे बिलो। और इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं द एरोप्लेन इज़ अबोव द क्लाउड, ठीक है। तो जब नीचे है बिलो, जब ऊपर है तो अबोव कहेंगे हम। इसी तरह से आपको एक और पिक्चर यहाँ पे हमने शो किया है, आप देख रहे हैं जो स्पैरो है वो अबोव द ट्री है और जो कैट है वो बिलो द ट्री है। क्लियरली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा यहाँ पे पिक्चर्स देखकर। इस तरह से कुछ और पिक्चर्स मैंने आपके लिए लिए हैं। यहाँ पर मंकी है हमारे पास, तो आप देख रहे हैं जो बिग मंकी है वो अबोव द ट्री है, वो ट्री के ऊपर है, और जो स्मॉल मंकी है वो बिलो द ट्री है क्योंकि वो ट्री से नीचे की तरफ है। इस तरह से हम अबोव बिलो का कॉन्सेप्ट अच्छे से इन एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे एक और पिक्चर है, यहाँ पे 2 कैट्स हमें गिवन है। एक कैट ट्री के ऊपर है इसलिए उसे अबोव द ट्री बोला है, और एक कैट ट्री के नीचे बैठी हुई है इसलिए इसे हम बिलो द ट्री कहेंगे। ओके, इस तरह से हम अबोव बिलो का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकते हैं। ये आपका फेवरेट कार्टून रपुंज़ेल, यहाँ पे रपुंज़ेल जो है वो एक टावर में टॉप ऑफ द बिल्डिंग है विंडो पर। So Rapunzel is above the building and the boy is below the building. इस तरह से हम ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकते हैं। The cat is above the chair and one cat is below the chair. तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है इट मीन्स इट इज़ above, एंड जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है तो हम लिखेंगे इसे below, ठीक है। तो ये अबोव और बिलो का कॉन्सेप्ट आई होप आपको इन एग्जांपल्स के थ्रू अच्छे से समझ में आ रहा है। अब आप अपनी बुक एक्सरसाइज एक बार देख लीजिए, आपको क्या करना है बुक एक्सरसाइज में। मैं आपको क्वेश्चन एक बार रीड करके बता रही हूँ। टिक, राइट द ऑब्जेक्ट अबोव द टेबल एंड क्रॉस द ऑब्जेक्ट बिलो द टेबल। यहाँ पर 2 पिक्चर्स गिवन है। जो ऑब्जेक्ट टेबल, ये जो टेबल है, जो ऑब्जेक्ट अबोव द टेबल है उसको आपको टिक करना है, और जो ऑब्जेक्ट बिलो द टेबल है यानी टेबल के नीचे है उसे आपको क्रॉस करना है। तो आप जल्दी से अपना वर्क कंप्लीट कीजिए, इसके फ़ोटोग्राफ क्लिक कीजिए और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दीजिए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे। Hello dear students, now I am going to solve class 1st mathematics. It is Prachi publication, excellence in mathematics, chapter number 1. The topic is on, under. इस टॉपिक में हमें ऑन एंड अंडर का कॉन्सेप्ट समझना है। आइए पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को कुछ पिक्चर्स के थ्रू आपके सामने एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो पिक्चर्स यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ लिए हैं। मैं आपको पहले ऑन सिखाती हूँ। जब भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ऊपर है ना, जैसे यहाँ फिश है, ये इस क्यूब के ऊपर है, टॉप पर है, इट मीन्स इट इज़ ऑन द क्यूब। यहाँ देख रहे हैं आप ड्रम के ऊपर बॉय है, इसे भी ऑन के कॉन्सेप्ट में लेंगे। इट इज़ ऑन द ड्रम, इट इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। डॉग इज़ ऑन द बॉक्स। लेकिन जब हम अंडर
को समझेंगे तो अंडर में क्या होता है कि फिश इस बॉक्स के नीचे आएगी, पूरी तरह से बॉक्स के नीचे। इन में हम क्या करते हैं कि जो फ़िश है वो बॉक्स के अंदर है, लेकिन जब अंडर की बात करेंगे तो अंडर में फ़िश बॉक्स के नीचे होगी। यहाँ पर जो बॉय है वो टेबल के नीचे है, पूरी तरह से उसको कवर किए हुए है, अंडर है उसके, ठीक है। यहाँ पर जो कैट है वो कैट भी इस बॉक्स के नीचे है, पूरी तरह से दब चुकी है उसमें, इसलिए उसको बोलेंगे अंडर द बॉक्स। यहाँ भी जो डॉग है वो टेबल के ऑन था, और जब अंडर की बात करेंगे तो टेबल के नीचे, उसे पूरी तरह से टेबल के नीचे, उसको यहाँ इन और ये अंडर। तो आपको इस तरह से ऑन इन अंडर का कॉन्सेप्ट मैं समझा रही हूँ कि जब कोई ऑब्जेक्ट टॉप पर है इट मीन्स इट इज़ ऑन द ऑब्जेक्ट, और जब कोई ऑब्जेक्ट उस पूरी तरह से हम ऑब्जेक्ट को कवर कर लिया है तो हम बोलेंगे इट इज़ अंडर द ऑब्जेक्ट। ऑन द ड्रम अंडर द टेबल, ऑन द बॉक्स अंडर द बॉक्स, ठीक है। इस तरह से आपको ऑन और अंडर को समझना है। इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए मैं आपको और कुछ एग्जांपल क्लियर करना चाहूँगी। आइए देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पे एक कैट है, ये जार के अंदर है तो इट इज़ इन द जार। अगर कैट जार के ऊपर है इट मीन्स इट इज़ ऑन द जार, और अगर कैट के ऊपर जार है तो इट इज़ अंडर द जार, ठीक है। तो ये आपको बेस्ट एग्जांपल है, इसके थ्रू आप ऑन और अंडर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा इस एग्जांपल के थ्रू। आई होप आपको एक और एग्जांपल यहाँ मैं शो कर रही हूँ। आप देख रहे हैं ये जो फ्लावर पॉट है ये टेबल के ऊपर है, इट इज़ ऑन द टेबल, और यहाँ पर जो फुटवेयर्स है वो टेबल के नीचे हैं, अंदर हैं, तो ये होगा अंडर द टेबल। इसको टेबल ने पूरी तरह से कवर कर लिया है, ठीक है। और भी अच्छे से एग्जांपल हम आपके सामने शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो पेन है वो बुक के ऊपर है, इट इज़ ऑन द बुक, और यहाँ जो बॉल है बॉल चेयर के नीचे है, इट इज़ अंडर द चेयर, ठीक है। इस तरह से ऑन अंडर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा आई होप। यहाँ कैट चेयर के ऊपर है, कैट इज ऑन द चेयर, हियर कैट इज अंडर द टेबल, ओके। Oh wow, here cat is on the table and dog is under the table, on under। इस तरह से ऑन अंडर हम अच्छे से रिकॉग्नाइज करना सीख गए हैं। आइए अब हम अपनी बुक एक्सरसाइज पे आते हैं। बुक एक्सरसाइज में हमें एक क्वेश्चन उन्होंने ऑलरेडी डन करके दिया है। एक ट्री है, यहाँ पर एक बॉय स्टडी कर रहा है और यहाँ ऊपर मंकी है। तो मैंने अभी आपको ऑन और अंडर का कॉन्सेप्ट बताया है। मंकी ऊपर है, इट मीन्स मंकी इज ऑन द ट्री, एंड द मैन इज, जो मैन है वो इस ट्री के नीचे बैठा है, इट मीन्स अ मैन इज अंडर द ट्री, ठीक है। तो इन सारे एग्जाम्पल को देखते हुए और यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें करके दिया है इसे देखते हुए अब आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इसका फ़ोटोग्राफ क्लिक करके मुझे ग्रुप पर सेंड कीजिए, और साथ ही साथ आप मुझे कुछ ऐसे फ़ोटोग्राफ क्लिक करके अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास से या अपने घर में से कुछ ऐसे फ़ोटोग्राफ क्लिक करके मुझे भेजिए जहाँ पर ऑन और अंडर का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझा सकें। आई होप आपको ये ऑन और अंडर अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन। Hello dear students, now I am going to teach you class 1st mathematics, Prachi publication. The book name is Excellence in Mathematics, chapter number 1. Today's topic is shapes. Shapes around us. हमें आज हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो किस शेप में है ये रिकॉग्नाइज करना सीखना है। सबसे फर्स्ट शेप हम ले रहे हैं सर्कल। सर्कल आप देख रहे हैं, सर्कल एक कॉइन की तरह एक सर्कुलर पाथ में होता है।
जो हमारे आसपास कई ऑब्जेक्ट्स में हमें दिखाई देता है। यहाँ पे जो ये पिक्चर शो कर रहे हैं, ये पिक्चर सर्कल है। जैसे आप कॉइन देखते हैं, सन देखते हैं, मून देखते हैं, ये सब सर्कुलर शेप में है। तो आइए मैं आपको और कुछ अच्छे एग्जाम्पल शो करती हूँ जिससे आप सर्कल को आसानी से पहचान सकें। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक कार्टून मैंने आपके सामने शो किया है। ये कार्टून सर्कुलर शेप में इसका फेस बना हुआ है। ये जो शेप है इसे कहते हैं सर्कल। ठीक है, अब आप इमेजिन कीजिए आपने और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी अपने आसपास देखी हैं जहाँ पे आपको ये सर्कुलर शेप दिखाई दिया था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपके लिए शो कर रही हूँ, उसमें हम फिर से सर्कल देखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। वाओ, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। विच कलर इज़ देयर? येलो। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, ये भी सर्कुलर शेप में है। देखिए आप, इस तरह से राउंड 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 पूरा ये जो शेप है इसे हम बोलते हैं सर्कुलर शेप। इट इज़ अ सर्कल। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पिक्चर हम देखते हैं। नेक्स्ट पिक्चर हमारे पास है, वाओ, सन। आपने देखा है सन? सन जो है, सन भी सर्कुलर शेप में है। इसी तरह से रात में कभी आपने मून देखा है, तो मून का शेप भी कैसा है? मून भी हमारे पास जो है, मून वो सर्कुलर शेप में होता है। ठीक है, इस तरह से और भी ऑब्जेक्ट्स आप इमेजिन कर सकते हैं। आपके घर पे कई ऐसी चीज़ें होंगी जो सर्कुलर शेप में है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में यहाँ पे फिर से एक कार्टून मैंने आपके लिए बनाया है। इसका भी जो फेस है वो किस शेप में है? यस, इट इज़ इन द शेप ऑफ सर्कल। स्टूडेंट, इस तरह से आप अपने आसपास के 5 ऑब्जेक्ट्स के पिक्चर क्लिक करके मुझे सेंड कर सकते हैं जो सर्कुलर शेप में है। आइए अब हम हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट जो शेप होगा, हमारा नेक्स्ट शेप है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर शेप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। सेकेंड नंबर पे आपको कौन सा शेप गिवन है? स्क्वायर शेप। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर में 4 साइड्स हैं और यहाँ 1, ये जो कॉर्नर्स हैं ये 1 2 3 4 कॉर्नर्स, 1 2 3 4 साइड्स। ठीक है, और स्क्वायर में आप देखेंगे सारी साइड्स इक्वल है। आप 4 साइड्स देख रहे हैं और 4 साइड एक दूसरे के इक्वल है। कोई साइड छोटी कोई बड़ी ऐसा नहीं है। तो स्क्वायर में क्या होगा? 4 साइड्स, 4 कॉर्नर्स और ऑल साइड्स इक्वल। इस तरह का शेप आपको जहाँ भी दिखाई दे उसे आप क्या कहेंगे? स्क्वायर। आइए मैं आपको स्क्वायर के भी कुछ अच्छे एग्जाम्पल शो करके बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक कार्टून लिया है। इस कार्टून का फेस किस शेप में है? स्क्वायर शेप में। कैसे स्क्वायर शेप आपने पहचाना? इसमें 1 2 3 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4 कॉर्नर्स हैं और सभी साइड इक्वल लेंथ में है। ठीक है, इस तरह से हम स्क्वायर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और भी आपको स्क्वायर के एग्जांपल्स मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ जिसमें आप इजीली देख सकते हैं कि स्क्वायर कैसे आपको। ये देखिए यहाँ पे एक और कार्टून है, इसमें भी जो फेस है वो स्क्वायर शेप में है। 4 साइड, 4 कॉर्नर्स, ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ। और यहाँ पे मैंने अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे हमें स्क्वायर शेप दिखाई देता है। जैसे आप जब लूडो प्ले करते हैं या स्नेक एंड लैडर प्ले करते हैं तो आपका जो डाइस होता है उसका जो टॉप है वो स्क्वायर शेप में है। आपका कैरम बोर्ड स्क्वायर शेप में है। आपका ब्लैक बोर्ड स्क्वायर शेप में है। आप जो ब्रेकफास्ट में ब्रेड यूज़ कर रहे हैं उसका शेप भी स्क्वायर है। आपकी फ्रिज में जो आइस क्यूब्स होती हैं उनका शेप भी स्क्वायर है। बहुत सारी विंडो ऐसी होती है हमारे घर पे जिसका शेप स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर के लिए भी आपकी एक्टिविटी यही होगी कि आपको अपने घर पर उन ऑब्जेक्ट्स
आपको फाइंड करना है जिनका शेप स्क्वायर है और उनके फ़ोटोग्राफ क्लिक करके मुझे ग्रुप पर सेंड करना है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल। ठीक है, जो ट्रायंगल का टॉपिक है, अब हम ट्रायंगल को सीखेंगे। ट्रायंगल कहाँ होता है हमारी डे टू डे लाइफ में, हम ये भी देखेंगे और बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हम ट्रायंगल के देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, इसमें आप देख रहे हैं जो ट्रायंगल है इसमें 1 2 3 साइड्स है, 1 2 3 कॉर्नर्स है। अब इसमें ये कंपलसरी नहीं होगा कि साइड्स इक्वल हो, साइड्स अलग अलग, तीनों साइड अलग अलग लेंथ में हो सकती है। ठीक है, तो ट्रायंगल की डेफिनेशन आप किस तरह से लिखेंगे, 3 साइड 3 कॉर्नर्स। ठीक है, तो वो ट्रायंगल होगा। अब मैं आपको ट्रायंगल के कुछ कार्टून इमेजेस दिखा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जो मैंने कार्टून इमेज बनाया है ये ट्रायंगुलर शेप में है। इसमें 1 2 3 साइड्स हैं, 1 2 3 कॉर्नर्स हैं। तो ये क्या हुआ हमारा ट्रायंगल। इस तरह से हमारे आसपास बहुत सारे ट्रायंगुलर शेप हम देख सकते हैं। यहाँ पे एक और इमेज में आपको दिखा रही हूँ, यहाँ भी 3 साइड्स हैं और 3 कॉर्नर्स है। इट मीन्स इट इज़ अ ट्रायंगल। अब ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमें अपने आसपास दिखाई देते हैं, जहाँ हमें ट्रायंगल शेप आसानी से मिल सकता है। जैसे हम जो पेस्ट्री खाते हैं, पेस्ट्री का जो टॉप है उसमें आप देखिए यहाँ पे 1 साइड 2 साइड 3 साइड 3 कॉर्नर्स हैं। हम पिकनिक के लिए जो टेंट लगाते हैं, टेंट का जो सामने का फ्रंट दिखाई दे रहा है 1 साइड 2 साइड 3 साइड्स, इट मीन्स इट इज़ अ ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे चीज़ है, इसका भी जो टॉप है ये ट्रायंगुलर शेप में है। ऐसे आपको घर पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे स्टूडेंट, जहाँ पे आपको ट्रायंगुलर शेप दिखाई देगा। आपको 5 ऑब्जेक्ट्स के फ़ोटोग्राफ क्लिक करने हैं और मुझे सेंड करने हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट शेप हम पढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट शेप है यहाँ पर लास्ट शेप आप देख रहे हैं, इट इज़ रेक्टेंगल। जिस तरह हमने देखा था कि स्क्वायर में 4 साइड्स हैं, उसी तरह स्टूडेंट रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 साइड्स हैं, 1 साइड 2 साइड 3 साइड एंड 4 साइड, 1 कॉर्नर 2 कॉर्नर 3 कॉर्नर एंड 4 कॉर्नर। तो हमारे पास 4 साइड है, 4 कॉर्नर है। बट आप सोच रहे होंगे कि स्क्वायर में भी 4 साइड 4 कॉर्नर थे, रेक्टेंगल में भी 4 साइड 4 कॉर्नर थे। तो इन दोनों में डिफरेंस ये होता है स्टूडेंट्स कि स्क्वायर जो होता है उसकी सारी साइड जो है वो इक्वल लेंथ की होती है, बट रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स, जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ में होंगी, यानी ऑल साइड्स इक्वल नहीं होंगी, आमने सामने वाली साइड्स इक्वल लेंथ में होंगी। तो हम इजीली पहचान लेंगे इट इज़ अ रेक्टेंगल। मैं आपको रेक्टेंगल के कुछ कार्टून इमेजेस शो कर रही हूँ, इससे आपको और इजीली ये चीज़ समझ में आएगी। देखिए यहाँ पे जो कार्टून मैंने शो किया इसका फेस रेक्टेंगुलर है। इसमें क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड, 1 कॉर्नर 2 कॉर्नर 3 कॉर्नर 4 कॉर्नर एंड opposite sides are equal, so it is a rectangle। ठीक है, यहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे कार्टून्स आप फाइंड कर सकते हैं जिनका शेप रेक्टेंगुलर है। तो आप अपने घर पर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनमें से ऐसी चीज़ें ढूंढने की कोशिश कीजिए जिनका शेप रेक्टेंगुलर है, जिनका टॉप रेक्टेंगुलर है या साइड से रेक्टेंगुलर है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर पे जितने भी डोर हैं सारे डोर रेक्टेंगुलर शेप में हैं। और भी आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अपने पेरेंट्स की हेल्प से या अपने ब्रदर सिस्टर की हेल्प से फाइंड कीजिए, उनके फ़ोटोग्राफ क्लिक कीजिए और मुझे जल्दी से जल्दी ग्रुप पर सेंड कीजिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था शेप्स। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक एक्टिविटी शो करने जा रही हूँ। आपको ये एक्टिविटी अपने घर पर करनी है। सारे शेप समझने के बाद आप इस एक्टिविटी को ईजिली कर सकते हैं। आपको इस एक्टिविटी में कुछ पिक्चर्स मैं शो कर रही हूँ। इन पिक्चर्स में आपको फाइंड करना है यहाँ पे एक्टिविटी में सारे शेप्स। देखिए एक्टिविटी यहाँ पे मैंने निकाली है, ये फर्स्ट पिक्चर मैं आपको शो कर रही हूँ। ठीक है, आप इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और आपको इस पिक्चर में फाइंड करना है इस पिक्चर में कितने स्क्वायर्स हैं, कितने सर्कल्स हैं, कितने
ट्रायंगल्स हैं। आप ये एक्टिविटी कंप्लीट करके मुझे फ़ोटोग्राफ क्लिक करके और सेंड कर दीजिए। नेक्स्ट एक्टिविटी मैंने आपके लिए फाइंड की है। वाव, ये बहुत ही प्यारी इमेज है। इसमें हमें फाइंड करने हैं कितने ट्रायंगल्स हैं, कितने स्क्वायर्स हैं, कितने सर्कल्स हैं और कितने रेक्टेंगल्स हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए मोबाइल में और इसे इजीली काउंट कर लीजिए। नेक्स्ट मैंने आपके लिए यहाँ पे एक और इमेज लिया है। इस इमेज में भी आपको काउंट करने हैं कितने स्क्वायर्स हैं, कितने ट्रायंगल्स हैं और कितने सर्कल्स हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट अपने पास सेव कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, यहाँ पर आपको स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सर्कल जैसे मैंने आपको डेफिनेशन समझाई उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे काउंट करने हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और आप अपने पास सेव कर लीजिए और जल्दी से जल्दी मुझे कंप्लीट करके भेजिए, ठीक है। यहाँ पर भी आपको इस पिक्चर में सर्कल, रेक्टेंगल, दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे, सर्कल एंड रेक्टेंगल। आपको वो दो ऑब्जेक्ट्स काउंट करने हैं और मुझे भेजने हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सेव कर लीजिए। ओके, यहाँ देखिए आपको एग्जांपल भी शो किया है मैंने। यहाँ पर हम अपने डे टू डे लाइफ में कहाँ पर ऑब्जेक्ट्स, किन किन ऑब्जेक्ट्स में हमें रेक्टेंगल, स्क्वायर दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ जो विंडो है, इस विंडो में आप देख रहे हैं ये स्क्वायर शेप है। आप देख रहे हैं ये वाली जो विंडो है रेक्टेंगल शेप में है, जो डोर है रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है। तो इस तरह आप अपने आसपास बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट देख सकते हैं जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दिया। ये जो वर्कशीट है इसमें भी आपको सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल दिए हैं मिक्स करके। आपको यहाँ पे काउंट करना है हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर एंड हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर। आई होप आपको ये सारी एक्टिविटीज़ समझ में आ रही है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है, काउंट करने हैं हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर एंड हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर। ये एक्टिविटी आप जितनी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये एक्टिविटी करनी चाहिए। इससे आपको इजीली फाइंड करना आ जाएगा अपने घर पर, अपने आसपास कहाँ सर्कल है, कहाँ ट्रायंगल है, कहाँ स्क्वायर है, कहाँ रेक्टेंगल है। ये बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। ये लास्ट वर्कशीट मैं आपके लिए शो कर रही हूँ। ये लास्ट वर्कशीट में आपको इस वर्कशीट में भी स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल शो करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट अपने पास सेव कर लीजिए। जितनी भी वर्कशीट मैंने आपको दी है ये आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करनी है। और अगर आपको शेप्स का ये वीडियो जो मैंने बनाया है ये अगर वीडियो पसंद आया है तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे जैसे ही मैं लेटेस्ट वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।